अगर आप ऑप्शन बायर हो तो ये भी ध्यान देते रहो कि एचडीएफसी का हो सके बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा हो लेकिन एचडीएफसी नीचे जा रहा हो, तो ये ध्यान रखना फिर आपके ऑप्शन जो कॉल होगा वो तेजी से नहीं बढ़ेगा और यहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी पुट फास्ट मूवमेंट करेगी। अगर हमने 37,400 की पुट यहाँ पे ले ली है, 37,400 की पुट ले ली, मान लीजिए 200 रुपये में ले ली है, तो हमारी पुट काफ़ी तेजी से ये 240 आ जाएगी, 250 आ जाएगी कि एक ऊपर जा रहा है, 4 बैंक नीचे आ रहे हैं, तो हमारी पुट में क्या होगा, मोमेंटम फास्ट होगा। एचडीएफसी ऊपर की साइड में ब्रेक करता है, एसबीआई ऊपर की साइड में ब्रेक करता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, आपके कॉल का प्रीमियम तेजी से बढ़ेगा। और बैंक निफ्टी के चार्ट को और जो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट हैं उनको चार्ट को किस तरह से हम देखें कि जिससे हमें ये पता चले कि हमारा ऑप्शन का प्रीमियम तेजी से ऊपर जाएगा या तेजी से नीचे आएगा। यानी अगर हमने कोई कॉल बाई की है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कॉल तेजी से ऊपर जाना चाहिए। और चलिए मैं आप लोग को नोटपैड में लेकर चलता हूँ, वहाँ पे आप लोग को बताता हूँ कि क्या क्या कॉम्बिनेशन आपको देखने हैं, कैसे आपको फॉलो करना है बैंक निफ्टी के चार्ट को या बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट है उसको किस तरीके से देखना है, जिससे हमें ये पता लगे कि हमारा जो ऑप्शन है अब वो तेजी से मूव करने वाला है। तो चलिए मैं आपको यहाँ नोटपैड पर लेकर चलता हूँ। तो अब यहाँ पे ये मानते हैं, हम ये सोच के चल रहे हैं कि मंडे को इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो ये देखिए बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है अभी 574 यानी 74 के आसपास बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है, ठीक है। 37,574 यानी 37,574 पे बैंक निफ्टी ने यहाँ पे क्लोज किया हुआ है। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी मान लीजिए, अब सब कुछ देखिए एज्यूम करना है, देखना है किस तरह की सिचुएशन बन रही है नहीं बन रही है। बहुत सारे लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आएगी, लेकिन वीडियो को 2 बार 3 बार आप देखोगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। उसके बाद में बैंक निफ्टी कंपोनेंट की एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो को भी देखिएगा। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी मान लीजिए ओपन होता है 37,500 पे बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन होता है, और हम ये मान के चलते हैं कि बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद यहाँ से नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जाता है, धीरे धीरे करके बैंक निफ्टी नीचे की साइड में यहाँ पे जा रहा है। उसके साथ में हमारे पास जो कंपोनेंट है जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ठीक है, एसबीआई और कोटक, इस 5 बैंकों पे मैं ध्यान देता हूँ, ठीक है। इस 5 बैंक पे मैं फोकस करके रखता हूँ कि ये 5 बैंक लगभग मेरे ख्याल से 85% का वेटेज रखते हैं ये 5 बैंक, तो इस 5 बैंक पे मैं फोकस करके रखता हूँ। अब अगर मान लो कि बैंक निफ्टी नीचे की साइड में जा रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनना बातों को, ये एक बार में नहीं समझ आया वीडियो को रिपीट करके देखिएगा। मान लो कि ये बैंक निफ्टी धीरे धीरे करके नीचे की साइड में जा रहा है, और यहाँ पे एचडीएफसी बैंक अब क्या कर रहा है, जैसे मान लीजिए शुरुआती सेशन में ओपन हुआ, 5 मिनट हो गया, 5 मिनट मार्केट ने ट्रेड कर लिया, ठीक है। 5 मिनट में बैंक निफ्टी ने मान लीजिए यहाँ पे लो लगा लिया 37,300, ठीक है, 350 का बैंक निफ्टी ने यहाँ पे लो लगा लिया 5 मिनट में। अब हमें देखना है यहाँ पे, अब एचडीएफसी बैंक, मान लीजिए एचडीएफसी बैंक कल की क्लोजिंग कुछ भी हो, मैं सिर्फ ऊपर और नीचे करके आप लोगों को बता रहा हूँ कि मान लीजिए 350 यहाँ पे ओपन हो, 350 5 मिनट में लगने के बाद में, उसके बाद हमने चार्ट देखा एचडीएफसी बैंक का, तो एचडीएफसी बैंक धीरे धीरे करके ऊपर की साइड में जा रहा, ठीक है। और यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक नीचे की साइड में ट्रेड कर रहा, एक्सिस बैंक नीचे की साइड में ट्रेड कर रहा है। अब ऊपर जाने का मतलब ये नहीं कि ये प्लस में होगा, ये हो सकता है माइनस में 20, शुरुआत के जैसे 150 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरा तो उसमें हो सकता है कि 20 पॉइंट ये माइनस में आया, उसके बाद 5 मिनट के बाद से ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये भी कंडीशन हो सकती है। ये नीचे की साइड में आ रहा है। एसबीआई मान लीजिए कुछ नहीं कर रहा है, एसबीआई ना सुबह के हाई को ब्रेक किया है ना लो को ब्रेक किया है, जो भी पहले 5 मिनट का हाई लगा है उसको ना एसबीआई ने ना ऊपर ब्रेक किया है ना नीचे की तरफ ब्रेक किया है, और ये मान लीजिए ये भी ऐसे ही कर रहा है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये 2 नीचे जा रहा है, ये नॉर्मल रुका हुआ है, ये भी अपने लो हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, जो सुबह 5 मिनट का लो हाई लगा है। ये बात 5 मिनट की नहीं, आप कभी भी इसको देख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, लेकिन सुबह की मूवमेंट को बहुत अच्छा कैच कर सकते हैं। अगर सुबह आप पकड़ेंगे तो बहुत अच्छा मोमेंटम आपको मिलेगा। और अगर एचडीएफसी बैंक ऊपर की साइड में जा रहा और यहाँ पे बैंक निफ्टी नीचे की साइड में जा रहा है, क्यों कि 2 बैंक यहाँ पे नीचे आ रहा है, तीसरा इसको होल्ड करके बैठे हैं और ये ऊपर की साइड में जा रहा है, तो ये हो सकता है कि बैंक निफ्टी धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा नीचे आएगा। तो यहाँ पे अगर हम पुट लेंगे ना, यहाँ पे अगर हम पुट लेंगे तो हमारी पुट में वो मोमेंटम नहीं बनेगा, वो फास्ट नहीं जाएगी। हो सकता है कि हमने पुट 200 में लिया, ये क्या करेगा 210 जाएगा और फिर वापस आके 200 के पास ट्रेड करेगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, हो सकता है फिर से 215 के पास जाए, फिर से आके 195 के आसपास ट्रेड करे। क्यों, ये 2 नीचे जा रहे हैं, ये एक ऊपर जा रहा है, ये हैवी वेट है, एचडीएफसी हैवी वेट है, तो ये ऊपर की साइड में जा रहा है, ये 2 नीचे जा रहे हैं। तो ये बैंक निफ्टी का क्या हो रहा है, ये जो नीचे जा रहा है इसको ये ऊपर जा रहा है, तो ये इसको मैनेज कर ले रहा है और ये सब कुछ नहीं कर रहा है, तो मार्केट क्या होगा धीरे धीरे नीचे जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, बैंक निफ्टी धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगा, तो जो प्रीमियम होगा वो हमारा धीरे धीरे बढ़ेगा बहुत कम, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा ऊपर खींचेगा ना प्रीमियम कम बहुत तेजी से होगा। कब होगा, जब ये एचडीएफसी बैंक ऊपर जा रहा होगा। और ये कल का भी जाके चार्ट आप लोग देखिएगा, कल सेम कंडीशन बनी है, एचडीएफसी बैंक ऊपर जा रहा है, आईसीआईसीआई एक्सिस बैंक नीचे की साइड में आ रहा है, कोटक बैंक अपने आप को सपोर्ट करके बैठा हुआ है, ज्यादा ऊपर ज्यादा नीचे भी नहीं जा रहा है, और एसबीआई भी मेरे ख्याल से शायद 500 का लो लगाया, उसके बाद से 502 से 505 के बीच में घूम रहा है, यानी इसने एक रेंज बना दी, ये अपने आप को ऊपर की साइड में लेके गया। उसके बाद लास्ट में कोटक बैंक ने और एसबीआई ने थोड़ा सा सपोर्ट किया लोअर एंड से, तो बैंक निफ्टी भी ऊपर की साइड में चला गया। अब
इसमें क्या होगा, इसमें हमारी पुट जो होगी वो स्लो हो जाएगी। तो यानी मैं अगर ऑप्शन बायर हूं ना तो मैं यहाँ पे पुट को बाइंग नहीं करूंगा। ध्यान रखना, मैं चीज़ों को समझा रहा हूँ, एक बार में नहीं समझ में आया वीडियो को 2 बार देखिए, नहीं समझ में आएगा अगला वीडियो में एग्जाम्पल के चार्ट के साथ में बताऊंगा, उसको भी ध्यानपूर्वक देखिएगा। लेकिन पहले 5 दिन आपको मेहनत करनी है, पहले 5 दिन आप प्रैक्टिस तो करो, आप ढूंढ के देखो तो सही। आप लोग क्या करते हो ना, कुछ प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हो, आप लोग को हर चीज़ बनी बनाई चाहिए। जब बनी बनाई चीज़ें मिलती है ना तो वो आपके लिए वर्क नहीं करेगी। जब तक आप अपना पसीना नहीं बहाओगे, जब तक आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे, तब तक आप कोई चीज़ें पकड़ नहीं पाओगे। ये कंडीशन पहली कंडीशन बनी जब HDFC ऊपर, ये 2 नीचे जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, बाकी बैंक अनयूजुअल मूव करते हैं, मान लीजिए RBL बैंक, इंडसइंड बैंक, अगर ये 8%, 10%, 12% मूव करते हैं तब उसका इम्पैक्ट दिखता है, 1-2% में उनका कोई खास इम्पैक्ट दिखता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन होता है, फिर से यहीं पे ओपन हो रहा है, मान लीजिए यहाँ से ओपन होकर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आ गया, पहले 5 मिनट में मान लीजिए आ गया 35,400 के आसपास ही आ रहा। अब क्या हो रहा, अब यहाँ पे जो सुबह का 5 मिनट का जो भी सुबह का 5 मिनट का ये इसने लो लगा लिया। ठीक है, मान लीजिए 400 का लो लगा के ये क्या किया, 35,450 के पास चला गया, सॉरी 37,450 के पास चला गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ये 37,450 के आसपास जाके वापस आ रहा है, जब नीचे आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, HDFC बैंक भी नीचे की तरफ है, ICICI बैंक भी नीचे की साइड का मूव कर रहा है, और यहाँ पे एक्सिस बैंक भी नीचे की साइड का मूव कर रहा है। एक चीज ध्यान रखना, नीचे की साइड का मूव का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारा लो ही ब्रेक कर रहा है। अगर लो ब्रेक कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर इसने भी अपने 5 मिनट के लो को ब्रेक किया, इसने भी अपने 5 मिनट के लो को ब्रेक किया, इसने भी अपने 5 मिनट के लो को ब्रेक किया, और ये मान लो 5 मिनट का हाई ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, कोटक यहाँ पे 5 मिनट का हाई ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, तो ध्यान रखना यहाँ पे हमारी जो पुट हम बाइंग करेंगे, जो भी हम पुट बाइंग करेंगे, मान लीजिए 35,400 चल रहा है तो हम 35,400 की पुट मान लीजिए ट्रेड कर रहे हैं, सॉरी 37,400 की पुट हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। जब 37,400 की पुट हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा, ये पुट का मोमेंटम फास्ट होगा। क्यों कि 3 बैंक इसको नीचे की साइड में लेके आ रहे हैं, बैंक निफ्टी को 3 बैंक क्या कर रहे हैं, नीचे की साइड में लेके आ रहे हैं। तो अगर ये डे लो से मान लीजिए 4 रुपए भी लो बनाया, ICICI बैंक 800 का है, 3 रुपए भी लो बनाया, एक्सिस बैंक भी 700 का है, अगर 3 रुपए का भी अपने लो से और 3-3 रुपए 4-4 रुपए ये नीचे की साइड में आते हैं ना, तो ये मिला जुला के ये तीनों बैंक मिला के बैंक निफ्टी को 70 से लेकर के 100 पॉइंट के बीच में बैंक निफ्टी को ये गिरा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी पुट फास्ट मूवमेंट करेगी। अगर हमने 37,400 की पुट यहाँ पे ले ली है, 37,400 की पुट ले ली, मान लीजिए 200 रुपए में ले ली है, तो हमारी पुट काफी तेजी से ये 240 आ जाएगी, 250 आ जाएगी, मतलब ये ऊपर नीचे करके नहीं आएगी, फिर ये वन वे आएगी। ये मोमेंटम जब मैं बोलता हूँ ना, तो ये मोमेंटम कब बनता है, जब HDFC के साथ में और 1-2 बैंक उसी साइड में ट्रेड कर रहे हो, तब हमारा ये मोमेंटम फास्ट बनेगा। ठीक है, तभी हमारा मोमेंटम क्या होगा, फास्ट बनेगा। तो यहाँ पे हमारी जो पुट होगी वो काफी तेजी से बढ़ेगी, तो इसको मैं ट्रेड करना पसंद करूंगा। क्यों ट्रेड करना पसंद करूंगा, कि बैंक निफ्टी भी HDFC के साइड में ही चल रहा है, और जो और 2 मेजर बैंक है वो भी HDFC के साइड में चल रहे हैं। तो हमारा जो पुट होगा, अगर यहां पे कोई ब्रेकडाउन होता है तो वो काफी तेजी से नीचे की साइड में आएगा। क्लियर है। अब मान लीजिए HDFC ऊपर जा रहा, लेकिन ICICI नीचे, एक्सिस नीचे, SBI नीचे, कोटक नीचे, तो भी हमारी पुट अच्छा खासा मोमेंटम करेगी। क्यों कि एक ऊपर जा रहा है, 4 बैंक नीचे आ रहे हैं, तो हमारी पुट में क्या होगा, मोमेंटम फास्ट होगा। फिर से हमारी पुट में मोमेंटम यहाँ पे क्या होगा, फास्ट मोमेंटम यहाँ पे हमें मिलेगा, क्योंकि 3 नीचे की साइड में, 4 नीचे की साइड में जा रहे हैं, और HDFC बैंक अकेला ऊपर जा रहा है, तो हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। HDFC बैंक को ये 2 बैंक मैनेज कर लेंगे। अगर एक्सिस और ICICI का गेन मतलब नीचे की साइड में जो लोअर जाता है वो HDFC मैनेज कर लेगा। फिर भी हमारे पास SBI और कोटक का जो जा रहा है, तो बैंक निफ्टी को नीचे लेके यहाँ पे आएगा। अगर मान लीजिए चौथी कंडीशन ये बनती है कि अगर HDFC यहाँ पे ऊपर जा रहा है, ICICI ऊपर जा रहा है, और SBI, देखो SBI, इसमें से इन 4 में से किसी 1-2 को आपको पकड़ लेना है। इन 4 में से कोई भी 2, खासतौर से अगर ICICI, एक्सिस और SBI हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इनका वेटेज काफी अच्छा है। तो यहाँ पे मान लीजिए HDFC के साथ में अगर ये सब के सब डे हाई ब्रेक कर रहे हैं, आपकी जो कॉल होगी वो बहुत फास्ट मूव करेगी, बहुत फास्ट मूव करेगी। आपके सोचते सोचते भर में आपकी जो 200 वाली कॉल होगी ना, वो 250 हो जाएगी, अगर ये 4 एक ही साइड में मूव कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए सबसे आइडियल सिचुएशन बनोगी। अब आप बोलोगे कि यार इसको इतना ट्रैक कैसे करें, भाई मेरे अगर पैसा बनाना है ना तो सारी चीजें करनी पड़ेंगी, ट्रैक करनी पड़ेंगी। आंख बंद करके यहाँ पे पैसा नहीं बनेगा, कॉम्बिनेशन आपको ढूंढना ही पड़ेगा। तो ये कॉम्बिनेशन आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अगर HDFC के साथ में कोई इसमें से 2 बैंक उसी साइड में चल रहे हैं, और इन सब में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव ना हो गया, मान लो ये तो 1-1% बढ़े हुए हैं तीनों, लेकिन SBI अकेला ही 6% गिर जाएगा, तो ये सारा मैनेज कर देगा। तो ये ध्यान रखना है कि नॉर्मल मूव सब में हो रहा हो, किसी रिजल्ट वाले दिन हो सकता है रिजल्ट वाले दिन SBI 6% ऊपर या 6% नीचे हो जाए, तो ये अकेला ही बैंक निफ्टी को घुमाएगा फिर ये, और ये सब अपने आपको होल्ड कर रहे होंगे तब, या थोड़ा थोड़ा गेन या थोड़ा थोड़ा लॉस कर रहे होंगे। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं होना चाहिए। अगर सब में 1-1% का मूव सब में हो रहा है, ये 2 नीचे की साइड में मूव कर रहे हैं, ये 3 ऊपर की साइड में मूव कर रहे हैं, आपका कॉल का प्रीमियम बहुत तेजी से ऊपर की तरफ यहाँ पे जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं और बैंक निफ्टी हम ऑप्शन बायर हैं, तो मेरा व्यू ये रहता है कि मैं HDFC को देखता रहूं कि HDFC क्या कर रहा है। HDFC का मूव और उसके साथ में अगर किसी और 2 बैंक का मूव, SBI हो गया, ICICI हो गया, या एक्सिस हो गया,
किसी भी दो बैंक का मूव अगर एचडीएफसी के साइड में ही डे हाई को ब्रेक कर रहा है, ये दो स्टॉक डे हाई को ब्रेक कर रहा है, ये भी डे हाई को ब्रेक कर रहा है, ये मान लीजिए डे लो ब्रेक कर रहा है, तो भी हमारा अगर एचडीएफसी, देखिए एचडीएफसी अकेला वेटेज रखता है मेरे ख्याल से शायद 28 से 30% का वेटेज एचडीएफसी का ही है, तो ये बहुत बड़ा वेटेज एचडीएफसी का है। तो हमेशा एचडीएफसी को फोकस करके रखना पड़ेगा। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो ये भी ध्यान देते रहो कि एचडीएफसी का हो सके बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा हो लेकिन एचडीएफसी नीचे जा रहा हो, तो ये ध्यान रखना, फिर आपके ऑप्शन जो कॉल होगा वो तेजी से नहीं बढ़ेगा और यहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हो, ये ध्यान रखना। तो कभी भी अगर आप ऑप्शन बायर हो तो एचडीएफसी के मूव के साथ साथ में और कोई दो बैंक का मूव नजर बना के रखो कि एचडीएफसी के साथ में ही चल रहे हैं। अगर उसी साइड में चल रहा है, मान लीजिए पहले 5 मिनट का, अब एक चीज और समझा देता हूं कि मान लीजिए पहले 5 मिनट में एचडीएफसी ने एक रेंज बना दी, ठीक है, एचडीएफसी ने रेंज बना दी, मान लीजिए 1920 की हाई है और यहाँ पे 1910 का लो है। उसी तरह से एसबीआई ने एक रेंज बना दी कि हो सके यहाँ पे 510 का हाई हो और 505 का लो हो। उसी तरह से एक्सेस ने एक रेंज बना दी, मान लीजिए 710 का हाई बनाया और 700 का लो बनाया। ये पहले 5 मिनट में हो चुके हैं, ठीक है, ये पहले 5 मिनट का रेंज मैं आपको बता रहा हूँ। और इस पहले 5 मिनट की रेंज के बाद में अगर ये एचडीएफसी ऊपर की साइड में ब्रेक करता है, एसबीआई ऊपर की साइड में ब्रेक करता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, आपके कॉल का प्रीमियम तेजी से बढ़ेगा और बैंक निफ्टी तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। मान लो ये लो को ब्रेक भी करेगा ना, तो भी ये दो जो चलेंगे ना वो मैनेज कर लेंगे, इसके लॉस को मैनेज कर लेगा एसबीआई, और एचडीएफसी का जो गेन है वो प्रॉपर आपको बैंक निफ्टी के चार्ट में दिखता हुआ नजर आएगा। तो ये चीज ध्यान रखना कि पहले 5 मिनट के हाई लो को थोड़ा सा अगर ध्यान से आप देखोगे और उसके बाद में किस तरफ ये बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट है वो किस साइड में ज्यादातर, यानी 6 की बात कर रहा हूँ, बाकी 6 को छोड़ दीजिए, आरबीएल बैंक, इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक, आईडीएफसी, एयू बैंक, इनको छोड़ दीजिए। इस 6 पे आपको फोकस करनी है। 5 से 6 बैंक पे अगर आपने फोकस कर लिया, एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एक्सेस और यहाँ पे आपको कोटक बैंक पे आपने फोकस कर लिया, तो आप कॉल में एक अच्छा पैसा बना सकते हो या पुट में ऑप्शन बाइंग में अच्छा पैसा बना सकते हो। कब? जब आप बैंक के चार्ट के साथ में इन एचडीएफसी बैंक के चार्ट, आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट, एसबीआई के कंपेयर करके देखना आप स्टार्ट करोगे कि किस साइड में चल रहे हैं, तब आप एक बैंक निफ्टी ऑप्शन में एक अच्छा पैसा यहाँ पे जनरेट